आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने फंक्शंस किए थे और फंक्शंस में क्या पढ़ा था, हमने फंक्शंस को क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये जो है डिटेल में मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, पिछले से भी पिछले ट्यूटोरियल्स में जो मेरा जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट ट्यूटोरियल था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो मैं बायो में लिंक शेयर कर दूँगी और प्लेलिस्ट भी आपको दे दूँगी ताकि आप इजीली जो है वो पिछली वीडियो देख सकें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस अच्छे से समझ आ सके। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने के कुछ रूल्स होते हैं और जिसके थ्रू हम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। जिस तरह एचटीएमएल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो हमें टैग्स की ज़रूरत होती है। इस तरह जावास्क्रिप्ट पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते हुए हमें वार, लेट और कॉन्स्ट और फंक्शंस वगैरह का मतलब फंक्शन वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में एक-एक चीज़ करके समझाई है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप लाज़मी देखिए, ठीक है? अच्छा, आज के टॉपिक है हम फंक्शन ही क्रिएट करेंगे और मज़ीद फंक्शन में देखेंगे कि हम किस तरीके से लेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कॉन्स्ट को कर सकते हैं या वार को। तो हम लेट को करके देखेंगे, वार और कॉन्स्ट दोनों ही उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से हम लेट को करेंगे। फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके है। अब हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जो है index.html में क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे और इंटर दबाएंगे, जिसके बाद हमारे पास ये कोड जो है हमें जनरेट होकर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें डॉक टाइप HTML जो है HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। HTML जो होता है वो पेरेंट होता है हेड और बॉडी का, हेड और बॉडी इसके चाइल्ड कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइटल जो होता है वो हमारा मेन टाइटल होता है, किसी भी टॉपिक, किसी भी असाइनमेंट का नाम, किसी प्रोजेक्ट का नाम। वो जो प्रोजेक्ट का नाम होता है, वो जो असाइनमेंट का नाम होता है या फिर वो कोई भी नाम जो आप अपनी वेबसाइट को देने चाह रहे हैं वो हमेशा टाइटल में आता है, ठीक है। वो हमारे मेन टाइटल में आता है। अब इसका नाम मैं क्या रखूँगी, फंक्शन, क्योंकि मैं आपको फंक्शन समझाने जा रही हूँ और फंक्शन में मैं समझाऊँगी कि हाउ टू यूज़ लेट का जो है कीवर्ड हम फंक्शन के अंदर क्यों यूज़ करते हैं और उसकी क्या वजह है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो हम इसके यहाँ पर एक बॉडी के टैग के नीचे स्क्रिप्ट की सोर्स लगाएंगे। आपको मैं बताया था 2 तरीके से हम जो है बल्कि 3 तरीके से हम कर सकते हैं। स्क्रिप्ट को यहाँ पर जस्ट टैग करके भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इसकी फ़ाइल का पाथ अलग बना के भी कर सकते हैं। ये जस्ट हम पर डिपेंड करता है, आपको जैसे बेटर लगे आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर स्क्रिप्ट की सोर्स लगानी है क्योंकि मुझे जो है फ़ाइल अलहदा से काम करना पसंद है। जावास्क्रिप्ट का अलग, सीएसएस का अलग, ताकि मेरा कोड जो है वो मिक्स अप ना हो। अच्छा, सोर्स के ऊपर जाएँगे और यहाँ पर हम सोर्स डाल देंगे, app.js लिखेंगे और कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे। कंट्रोल प्लस क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये फाइल बन के क्रिएट हो गई। अच्छा, अब app.js के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हाउ टू यूज़ लेट इन फंक्शन, ठीक है। हम फंक्शन में क्यों ही लेट का यूज़ करते हैं और क्यों फंक्शन के अंदर हम फंक्शन के अंदर जो है वो लेट क्यों यूज़ करेंगे, तो वो देखते हैं। अच्छा, फंक्शन के अंदर हम लेट का यूज़ इस वजह से करते हैं, जो हमारे पास लाइन ऑफ कोड वहाँ पर लेट की जो था वो हमारा यहाँ पर आकर कम हो जाता है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इस चीज़ को जो है शॉर्टकट करने के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जितना चाहे जो है अपना एक्शन को लॉजिक्स लगाकर एक एक्शन बना सकते हैं, जो हम जो है बाद में उससे इम्प्लीमेंट करके देख सकें। मतलब एक कोई फंक्शन क्या होता है, एक मेथड होता है हमारा, ठीक है। फंक्शन जो है वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। कौन से एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जो हम यहाँ पर उसको देते हैं। मतलब यहाँ पर हमने यहाँ पर उसको दिया कि हमारे पास जो है एक लाइन में नेम आ जाए और एक, या फिर एक लाइन में स्ट्रिंग की वैल्यू आ जाए, दूसरी में वार की आ जाए, दूसरी में जो है वो हमारे पास इंटीजर की आ जाए, तीसरे में बुलियन आ जाए। इस तरीके से जो है हम उसको
डेटा पास कर रहे होते हैं फंक्शन के अंदर, जो अगर हम उसको फंक्शन के अंदर ना करें तो हमारे पास कोड, लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से हमें फंक्शन का यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो है लाइन ऑफ कोड इतना ना हो, और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अच्छे तरीके से जान सकें कि ये क्या वर्क करती है। अच्छा, फंक्शन बनाने के लिए हम देखेंगे, फंक्शन बनाने से पहले हम देखेंगे फंक्शन का कीवर्ड। फंक्शन का कीवर्ड इस वजह से लिखते हैं क्योंकि कोई भी रूल है, जावास्क्रिप्ट का रूल है, कोई भी अगर इसका कोई भी कीवर्ड हम लेंगे, ठीक है, तो उससे पहले हमें उसका कीवर्ड ही लिखना होगा। जैसे हमने लेट लिया तो हमें लेट लिखना है, हमने वार लिया तो हमने वार लिखते हैं, हमने कॉन्स्ट लिया तो हमें कॉन्स्ट लिखना है। अब मैं मुझे फंक्शन फंक्शन बना रही हूँ तो जाहिर सी बात है मैं फंक्शन का ही कीवर्ड लूँगी, ठीक है। फंक्शन के कीवर्ड लेने के बाद मैंने फंक्शन को एक नेम दे दिया, उसको मैंने नाम दे दिया माय फंक्शन, ठीक है। अब माय फंक्शन के बाद ये मैंने इसको क्या दे दी, ब्रैकेट्स, मतलब इसके अंदर इसके पैरामीटर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब मैंने इसको क्या कर दी, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर दी। अच्छा, अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लेट का कीवर्ड्स यूज़ करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हम लेट का यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। मेन वजह यही होती है कि जो हमारा लाइन ऑफ कोड है वो जो है वो थोड़ा हो जाता है, और एक ही मतलब के कोड के मतलब इसी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है इस कोड के मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसके अंदर ही वो कोड रन होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिखा है यहाँ पर लेट, ठीक है। लेट के बाद मैंने लिखा नेम, ठीक है। नेम इज इक्वल टू अरे, या मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्लावर्स नेम कर लेते हैं, हम फ्लावर लिख लेते हैं, ठीक है। फ्लावर, यहाँ पर मैंने लिख दिया जैस्मीन, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में लिखती हूँ लेट का कीवर्ड बना के, फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ वेजिटेबल, ठीक है। फिर यहाँ पर वेजिटेबल लिख देते हैं, वेजिटेबल हम रख देंगे टैटो, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट पे सेमीकोलन डाल देंगे, यहाँ पर भी डाल देंगे। मैं एक और लेट का कीवर्ड लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ लेट स्पोर्ट इज इक्वल टू क्रिकेट। फिर मैं एक और कीवर्ड डाल देती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ लेट लेट, यहाँ पर हमने लिखा लेट, और फिर लिखा हमने लेट को एक नाम दिया, ठीक है। लेट को हम यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे, हम इसको वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू, इसको इंटीजर वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और लेट टी वाई ट्रू लिख देते हैं इसको, तो यह हमारे पास हमें पता चलेगा कि बुलियन को भी ये ट्रू फॉल्स हमें शो करेगा कि नहीं। अच्छा, अब क्या है, ये हमने सब कुछ लिख दिया, ठीक है। हमने लेट का कीवर्ड पढ़ा हुआ है, लेट के कीवर्ड को एक नेम दे दिया जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। फंक्शन के अंदर ही मैंने ये सब कुछ लेट के कीवर्ड्स चला दिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इनको प्रिंट करवाने के लिए क्या करना होगा, जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना होगा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है मैं इसको इसके बाहर नहीं करूँगी बल्कि इसके अंदर ही करूँगी, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही करूँगी, तभी वो इस चीज़ को हमें लाकर हमें अपने वेब पेज पे दे रहा होगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगी, सबसे पहले मैं करूँगी मुझे मेरे पास फ्लावर प्रिंट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वेजिटेबल, मेरे पास वेजिटेबल प्रिंट हो जाए। फिर मुझे चाहिए स्पोर्ट प्रिंट हो जाए। फिर मुझे चाहिए बॉल वैल्यू प्रिंट हो जाए, और फिर मुझे चाहिए टी वाई, ठीक है। और ये मेरे पास प्रिंट हो जाए। अब मुझे जो है, अब यहाँ तक हम चेक करेंगे कि हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा होगा कि नहीं। पहले हम इसको लाइव सर्वर पर ओपन करते हैं तो हमारे पास अभी रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इस वजह से नहीं आ रहा। देखिए, हम जब शुरू में अगर इस ये वाली चीज़ हम इससे बाहर निकाल के करें, ठीक है, इस फंक्शन से मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये मैंने पकड़ा, कंट्रोल सी किया और इसको कंट्रोल भी कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ये इसको कॉल आउट कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला क्यों नहीं आया, इसको मैं हटा देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला जो हमने यहाँ पर फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखा है वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लॉक ऑफ कोड लिखने के बाद ये जो चीज़ है माय फंक्शन, इसको हम कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ नीचे पेस्ट कर देंगे और इसको कॉल
देखिए आप हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, पहले क्यों नहीं लिखा हुआ था? जो इसका फंक्शन का नेम होता है ना, उसको हमने यहाँ शो करवाने के लिए, ठीक है, ये जो फंक्शन का नेम है, ठीक है, उसको जो है हमने ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर आकर जो इसका नेम होता है वो यहाँ पर रखना होता है, तभी जाकर हमारे पास ये चीज़ें जो है वो प्रिंट होकर हमें मिलती हैं, ठीक है। मैं इसको ब्रेक लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ सके ये क्या मैं कहना चाह रही हूँ। ये ब्रेक लगा देते हैं इसको, यहाँ पर भी ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक लगाने से क्या होगा कि वो लाइन जो है वो ब्रेक होकर नीचे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी हम ब्रेक लगा देते हैं और यहाँ पर भी हम ब्रेक लगा देते हैं। अच्छा, ब्रेक लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से ये शो हो रहा है ना। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, फंक्शन को एक नेम दिया, और आज के फंक्शन में मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर मैंने लेट का कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है। लेट का कीवर्ड इस वजह से यूज़ किया है ताकि हम ये आपको पता हो कि हम कम लाइन ऑफ कोड में हम जो है ज़्यादा चीज़ों का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंट लॉजिक्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसके अलावा भी ये लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू प्लस करवानी हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ और एक अच्छी एग्जांपल आपको देती हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर लेट, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरीके से ये फंक्शन हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। लेट मैथ इज इक्वल टू 20, ओके, सेमीकोलन डाल दिया। लेट मैंने लिखा साइंस इज इक्वल टू 30, फिर मैंने लिखा लेट इंग्लिश इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब मुझे ये लेट में एक और लूँगी, मैं करूँगी इनका टोटल, ठीक है। टोटल मैंने किया इनका और मैंने इस वैल्यू को मतलब मैंने जो यहाँ पर लिख दिया मैथ प्लस हो जाए साइंस प्लस हो जाए और प्लस इंग्लिश, ठीक है, साथ में सेमीकोलन डाल दिया। अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और लास्ट में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, और हम मुझे सिर्फ टोटल टोटल को मैं सिर्फ यहाँ लिखूँगी, तो मेरे पास ये जो वैल्यू है 20, 30, 40 ये सब प्लस हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले मुझे यहाँ क्या करना होगा, ये फंक्शन का जो है कीवर्ड को लास्ट में पेस्ट करना होगा लाके, क्योंकि इसके बगैर ये हमारे पास शो नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी अपनी ही एक खासियत है कि यहाँ पर जो फंक्शन का की नेम होता है वो लास्ट ब्लॉक ऑफ कोड की ख़त्म होने के बाद हम इस वजह से लगाते हैं ताकि वो हमें हमारे वेब पेज पे शो हो। इसके बगैर हमें वो शो नहीं होगा। ये इसका अपनी एक खूबियत होती है जिसके जिसके साथ ये चलता है। जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं तभी वो प्रिंट होता है, लेकिन वो जब इस चीज़ को मानेगा जब हम फंक्शन के बाद इसको यहाँ पर मतलब कि कह रहे हैं कि इस फंक्शन को ये चला दे, ठीक है। इसके अंदर जितना भी कुछ है वो इसके अंदर आ रहा है ना, तो हमने इसको पेस्ट किया तो जस्ट वो हमें ला के क्या कर देगा, यहाँ पर शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 90 लिखा हुआ आ रहा है। क्या किया इसने, यहाँ पर इसको हमारे पास प्लस करके दे दिया 40, 30 और 20, 44, 30 और 20, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर 90 आ रहा है। तो ये असल मकसद होता है, देखिए यहाँ पर हम ऐसी लॉजिक्स वगैरह लगा के ऐसे आइडियाज़ वगैरह से जो हमारा लाइन ऑफ कोड है वो कम हो जाता है और हमारे पास इसके अंदर मज़ीद और भी चीज़ें हम इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।